Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you are all doing well. As you know, we had already talked about Meletians and Elliptics. Today we are going to talk about Democritus waves on universe. Let us start our topic. जो टाइम पीरियड है Democritus का वो हमें अराउंड 460 to 370 BCE के दौरान देखने को मिलता है. जो वो Democritus है इसका मतलब है चूजन बाय पीपल. जो Democritus हैं वो एक एंशिएंट ग्रीक प्री सोक्रेटिक फिलासफर थे जो कि बिलोंग करता था अब्दीरा टाउन से इन थ्रेस सिटी. जो Democritus हैं उसको जाना जाता है फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ हिज एटॉमिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स. बस बट उसके जो वर्क्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं. जो एरिस्टोटल चार्ल्स हैं वो कहते हैं कि जो रिलेशनशिप बिटवीन Democritus और उसके सक्सेसर लूसिपस जो कि क्लियर नहीं है, बट एनिशेंट सोर्सेज जो हैं सच एज एरिस्टोटल और थियोक्रेटस की उसमें मेंशन किया गया है कि वो जो Democritus और लूसिपस जो थे वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ एटॉमिक थ्योरी. बट अदर सोर्सेज में मेंशन किया गया है कि खाली जो Democritus हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द इन्वेंशन ऑफ एटॉमिक थ्योरी. एनीवेज आइए बात करते हैं हम एटॉमिक हाइपोथेसिस ऑफ Democritus की. जो Democritus हैं उसने वेरियस कोट्स लिखे एटम्स पे. सच एज उसने एक कोट में मेंशन किया है कि जो एटम्स और वैक्यूम्स हैं ये इनसे जो यूनिवर्स हैं वो ऑरिजिनेट हुआ. दस ये बिगिनिंग है यूनिवर्स की और एवरीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है वो ऑरिजिनेट हुआ है फ्रॉम एटम्स. सो ये जो थ्योरी ऑफ एटम्स हैं Democritus की जिसमें वो बिलीव करता है कि जो भी एग्जिस्ट करता है ऑन यूनिवर्स वो बना है एटम्स का जो कि फिज़िकली इनडिवाइजेबल हैं. और इन एटम्स के दरमियान हमें एक एम्प्टी स्पेस देखने को मिलती है और ये जो एटम्स हैं ये इनडिस्ट्रक्टेबल हैं और ये एटम्स हमेशा मोशन में रहते हैं. दैट्स वाई हमें इन्फिनिटी और बहुत सारे काइंड्स ऑफ एटम्स देखने को मिलते हैं जिनकी डिफरेंट शेप और साइजेस हैं. और इन अबाउट द मास ऑफ एटम्स के रिगार्डिंग जो Democritus हैं वो कहते हैं कि जो एटम्स हैं वो ज़्यादा हेवियर हो सकते हैं उनके मास में और वो इनडिवाइजेबल हो सकते हैं. मींस उनका जो डिवीज़न है वो पॉसिबल नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दिस उसका जो कंट्रीब्यूशन है फ़िलासफ़ी के अंदर वो हमें डिफ़िकल्ट देखने को मिलता है मेजर करना देन हिज मेंटर लूसिपस. जो Democritus और लूसिपस और एपिक्यूरियस थे उन्होंने एक साथ प्रपोज किए और फॉर्मुलेट किए न्यू व्यूज अबाउट द शेप्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. सो ये जो थ्री फिलासफर्स हैं इन्होंने रीज़न किया अबाउट द सॉलिडनेस एंड शेप ऑफ द एटम्स और इन्होंने एनालॉगीज रीजनिंग यूज़ की, सेंस एक्सपीरियंसेस यूज़ की डिस्क्राइब करने के लिए एटम्स की शेप को और उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए बाकी एटम्स के शेप, साइज़ और उनके पार्ट्स से. हाउएवर उन्होंने आल्सो एक्सप्लेन किया एटम्स को कि ये मटेरियल हैं. मीन्स एक कम्बिनेशन है मटेरियल थिंग्स के जिसकी वजह से जो थिंग्स हैं मटेरियल थिंग्स वो ऑरिजिनेट हुई. लाइक वो एग्जांपल देते हैं हुक्स एंड आइस जैसे कि वो कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ और जो बॉल्स एंड सॉकेट हैं वो भी कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ. इसी तरह हमें कम्बिनेशन देखने को मिलता है एटम्स का. सो जो एटम है Democritus के वो एक्चुअली सॉलिड एटम्स हैं जो कि ऑरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम डिफरेंट बॉडीज़ और वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ मैकेनिकली. जैसे कि मॉडर्न क्वांटम मैकेनिकल एटम्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस से. जब हम कोरिलेट करते हैं इसकी एटॉमिक थ्योरी को विद मॉडर्न साइंस हमें ये देखने को मिलता है कि जो इसकी थ्योरी ऑफ एटम है वो डीपली एसोसिएट करती हैं विद मॉडर्न साइंस. बट उनकी जो एसोसिएशन है उसमें हमें सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन देखने को मिलता है अबाउट देयर ओरिजिन ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ एटम्स. बिकॉज जो Democritus थे उसके पास कोई भी एम्पिरिकल बेसिस नहीं था
डिस्क्राइब करने के लिए कंसेप्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो जो ये एटॉमिक हाइपोथेसिस हैं डेमोक्रिटस की, ये एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल हैं थ्योरीज ऑफ इलेक्ट्रिक्स के लिए, सच एज अगर हम परमेंडिस ये जो डेमोक्रिटस की हाइपोथेसिस है रेस्पॉन्स हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक्स, जिनकी जो थ्योरीज थी टुवर्ड्स दैट थ्योरी, सच एज अगर हम परमेंड्स की बात करें, जीनो की बात करें, तो डेमोक्रिटस की जो हाइपोथेसिस थी वो अपोज करती थी उनकी व्यूज़ को। बहुत जो परमेंड्स और जीनो जो थे वो कंसिडर करते थे, मतलब उनको कंसिडर किया जाता है फाउंडर्स ऑफ मेटाफिजिकल लॉजिक, जिन्होंने प्रोवाइड किया हमें आंसर्स टू द डिफ़िकल्ट आर्ग्यूमेंट्स अबाउट द मूवमेंट, जहाँ पे वो कहते हैं कि जो मूवमेंट हैं उसके लिए वाइड की ज़रूरत पड़ती है, स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, या एम्प्टीनेस की ज़रूरत पड़ती है मूवमेंट करने के लिए। अगर वाइड नहीं होगी देन एम्प्टीनेस या वाइड, वहाँ पे एम्प्टीनेस और वाइड की वजह से कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। अबाउट वाइड स्पेस एम्प्टीनेस जो परमेंड्स हैं वो कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि जो एम्प्टीनेस और वाइड हैं, उसका आल्सो ये मतलब हो सकता है कि वहाँ पे समथिंग एग्जिस्ट करता है। अगर वाइड या एम्प्टीनेस या स्पेस एग्जिस्ट नहीं करती देन हम कंसिडर करेंगे कि वहाँ पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। हियर यहाँ पे जो पोजीशन है परमेंडिस की, वो हमें वैलिडेटेड देखने को मिलती है उसकी ऑब्जर्वेशन से कि अगर किसी जगह कुछ भी नहीं है वहाँ पे ईयर हैं, और इंडीड अगर किसी जगह पे मैटर एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ पे समथिंग एग्जिस्ट करता है, फॉर इंस्टेंस लाइट वेव्स। बट जो एटॉमिस्टिस्ट थे वो आल्सो एग्री करते थे कि जो मोशन है उसके लिए वाइड की ज़रूरत पड़ती है, स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, या एम्प्टीनेस की ज़रूरत पड़ती है। बट एट द सेम टाइम वो इग्नोर करते थे आइडिया ऑफ परमेंडिस की अबाउट द मोशन, जो कि एक ऑब्जर्वेबल फैक्ट है। देयरफॉर जो एटॉमिस्ट्स थे वो आल्सो बिलीव करते थे कि जो मोशन है उसके लिए वाइड या स्पेस की ज़रूरत है। सो ये जो आइडिया है इसको आल्सो देखा जाता है अंडर द न्यूटन्स थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट स्पेस, बिसाइड्स आइंस्टाइन अंडर द आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आल्सो प्रोवाइड करती हैं आंसर टू द परमेंडिस एंड जीनोस इनसाइट्स अबाउट द रिलेटिव स्पेस। एनीवेज जो डेमोक्रिटस थे वो बिलीव करते थे एक्चुअली जो यूनिवर्स है ये बना है टीनी एटम्स का, बट एक अनऑर्डर मैनर में, जो कि कंबाइन हुए, कोलाइड हुए टुगेदर, और उन्होंने फिर लार्जर यूनिट्स बनाए इंक्लूडिंग अर्थ, और जो भी अर्थ पे हैं या इस यूनिवर्स में हैं। सो जो डेमोक्रिटस हैं वो आल्सो इमेजिन करता है कि हमें बहुत सारे वर्ल्ड्स देखने को मिलते हैं बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, जो कि ग्रो करते हैं, आल्सो डिके होते हैं, और उन वर्ल्ड्स में सम वर्ल्ड्स हमें देखने को मिलते हैं जिनमें सन और मून नहीं है, और सम वर्ल्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे सन और मून एग्जिस्ट करता है। डेमोक्रिटस आल्सो मेंशन करता है हर एक वर्ल्ड जो है उसकी हमें बिगिनिंग और एंड देखने को मिलती है। सो ये जो वर्ल्ड्स हैं ये डिस्ट्रॉय होते हैं ड्यू टू द कोलिजन और ब्लास्ट विद अदर वर्ल्ड्स। जब ये कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ तो ये देन डिस्ट्रॉय होते हैं। सो अबाउट इथिक्स पॉलिटिक्स ऑफ डेमोक्रिटस हम जानते हैं उसके रिगार्डिंग थ्रू हिज परसेप्शन ऑब्जर्वेशन, सच एज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलासफी में मेंशन किया गया है कि ये डिफ़िकल्ट है मेजर करना इथिकल व्यूज ऑफ डेमोक्रिटस। सो जो डेमोक्रिटस हैं उन्होंने उसका हमें लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है इन मैथमेटिक्स एज वेल। वो बिलीव करते थे कि जो क्रॉस सेक्शन है कोन का उसके हमें स्टेप लाइक साइड्स देखने को मिलते हैं रादर देन सिलेंड्रिकल। दस ये क्लियर हैं हमें कि वो इंटरेस्टेड थे आल्सो इन मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्री एज वेल। अकॉर्डिंग टू आर्चिमिडीज जो डेमोक्रिटस थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिसने ऑब्जर्व किया कोन और पिरामिड जो हैं उनकी सेम बेस एरिया हाइट हो सकते हैं, और उनका हमें 1/3 वॉल्यूम देखने को मिलता है दोनों का, जिनको लेटर प्रूव किया बाय इडॉक्स ने। जो प्लॉटरच हैं वो कहते हैं जो डेमोक्रिटस हैं उसने
वर्क की आल्सो ऑन द प्रॉब्लम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोन। बिसाइड्स जो थॉमस हैथ हैं वो आल्सो सजेस्ट करते हैं कि जो इन्फेंटिसिमल्स का अर्ली वर्जन है वो डेमोक्रेटस ने दिया। अबाउट एंथ्रोपोलॉजी जो डेमोक्रेटस हैं वो मेंशन करते हैं कि जो फर्स्ट ह्यूमन बींग्स थे वो रहते थे अनार्किक और एनिमल सॉर्ट ऑफ लाइफ, जो कि डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स को और फीड करते थे अपने आप को थ्रू द प्लांट्स एंड ट्रीज। वो ऑल्सो मेंशन करते हैं कि ये जो अनार्किक ह्यूमन बींग्स थे कोई भी लैंग्वेज स्पीक नहीं करते थे, बट इंस्टीड वो एक्सप्रेशंस करते थे एक दूसरे के साथ या सिम्बल्स से वो लोकेट करते थे ऑब्जेक्ट्स को, थ्रू विच वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे। जो डेमोक्रेटस हैं वो आल्सो कहते हैं कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स हैं वो नोन नहीं थे अबाउट द यूटिलिटीज़ ऑफ लाइफ सच एज क्लॉथिंग, हाउसेस, फायर, डोमेस्टिकेशन। सो ये जो यूटिलिटीज़ थे उनके लिए अननोन थे। सो जो डेमोक्रेटस हैं वो प्रेजेंट करते हैं अर्ली पीरियड ऑफ मैन काइंड को कि एक प्रोसेस है जिसमें जो ह्यूमन बींग्स थे वो सीखते थे थ्रू ट्रायल एंड एरर। सो ये जो प्रोसेस है लर्निंग की, जिसकी वजह से हमें मोर डिस्कवरीज देखने को मिली, सच एज उन्होंने फिर रहना शुरू किया इनटू द केव्स और उन्होंने स्टोर करना किया फ्रूट्स को और उनको प्रिजर्व करने के किया खाने के लिए। सो रीज़न के थ्रू उन्होंने नए नए आइडियाज़ बिल्डअप किए। ना अगर हम बात करते हैं एस्थेटिक्स ऑफ डेमोक्रेटस की, लेटर जो ग्रीक हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि जो डेमोक्रेटस हैं वो उसने एक्चुअली एस्टेब्लिश किया एस्थेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी एंड इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज जो डेमोक्रेटस हैं वो थ्योरीज लिखते हैं ऑन पोट्री, फाइन आर्ट्स बिफोर एरिस्टोटल ने उसने थ्योरीज को लिखा है। स्पेसिफिकली थ्रासाइलस कहते हैं कि जो डेमोक्रेटस हैं वो आइडेंटिफाई उसके हमें 6 वर्क्स देखने को मिलते हैं अंडर द फिलासफी जो कि बिलोंग करते हैं एस्थेटिक्स को। हैंस उसकी जो राइटिंग्स, आइडियाज़ या थाट्स हैं वो अवेलेबल हैं हमें, बट इन टू द स्मॉल परसेंटेज, जिसके थ्रू हम डेमोक्रेटस को जानते हैं। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब to Discipline Talk channel. Thank you for watching.